गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करे चितवा जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमान चरित्र के पावन और मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज जानकी माता से कहते हैं कि माँ, रघुवीर को आपकी सुधि न थी। यदि रघुवीर को आपके यहाँ लंका में होने का समाचार प्राप्त हो जाता तो वे शीघ्र ही यहाँ आ जाते, तब वे विलंब नहीं करते। उन्हें विलंब हुआ, उन्हें आपका समाचार प्राप्त नहीं हुआ। जो रघुवीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। माँ, ये जो प्रभु श्री राम जी को विलंब हुआ उसका कारण एक ही है कि भगवान को इस बात की सुधि, इस बात का पता नहीं था कि आप कहाँ हो। प्रभु तो समर्थ है, प्रभु तो रघुवीर है। दूसरों के दुख को देख करके वे तुरंत ही द्रवित हो जाते हैं। वे कृपालु प्रभु, यदि उन्हें विलंब हुआ तो इसका एकमात्र कारण आपकी खबर ही ना मिली, इसीलिए कुछ कर ना सके। अब माँ, मैं शीघ्र ही प्रभु के पास जाऊंगा और आपका समाचार लेकर के जब प्रभु को सुनाऊंगा तो तुरंत ही प्रभु वानर गणों की सेना लेकर के शीघ्र ही यहाँ आ जाएंगे। बस माँ, एक बार भगवान के बाण रूपी सूर्य का उदय हो जाने दीजिए, तब ये समस्त राक्षस सेना रूपी रात्रि का नाश अवश्य ही हो जाएगा। राम बाण रवि हुए जानकी, तम बरूथ कहाँ जातु धान की। जब भगवान का बाण निकलेगा तो समस्त निशाचरों का वध हो जाएगा। जब सूर्योदय होता है तब अंधकार का नाश हो ही जाता है। इसी तरह जब राम रूपी सूर्य का उदय होगा तो समस्त अंधकार रूपी राक्षसों का नाश हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस प्रसंग में श्री हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी के बाणों को अग्नि के समान भी बताया और सूर्य के समान भी बताया। अग्नि रूपी बाण से भी राक्षसों का नाश कहना कहा और सूर्य रूपी बाण निकलते ही अंधकार रूपी राक्षसों का नाश होना भी कहा। पहले रघुपति बाण प्रसानु में पतंग रूपी राक्षसों का मरना कहा और अब यहाँ दूसरा दृष्टांत राम बाण रवि कहकर अंधकार समूह रूपी राक्षसों का नाश करना कहा। क्योंकि अग्नि के निकट आते ही
कीट पतंगे नष्ट हो जाते हैं, परंतु सब पतंगे नहीं मरते। जो उसके पास आते हैं, जो उसके निकट आते हैं, वही मरते हैं। जो शेष दुष्ट राक्षस हैं, उनके नाश के लिए दूसरा दृष्टांत हनुमान जी देते हैं सूर्योदय का। भगवान का बाण सूर्य की तरह जब उदित होगा तो समस्त राक्षस गणों का नाश हो जाएगा। सूर्योदय से सर्वत्र अंधकार का नाश हो जाता है। एक दृष्टांत रात्रि की अग्नि का दिया और दूसरा दृष्टांत दिन का सूर्य के रूप में दिया। ध्यान दीजिएगा कि पहले रात्रि में अग्नि में आकर के पतंगे मरते हैं, दिन में नहीं। और दूसरा दृष्टांत दिन का बतलाया कि जो रात्रि में शेष बच गए हैं उनका नाश दिन में हो गया। तात्पर्य है कि प्रभु श्री राम जी के बाण दिन और रात दोनों में निरंतर राक्षस सेनाओं का नाश करने वाले हैं। अब आगे हनुमान जी कहते हैं, अब ही मातु में जाऊं लवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई। हे माता, प्रभु कृपा से इतनी सामर्थ्य है कि मैं आपको अभी यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, परंतु प्रभु श्री राम जी की मैं दुहाई कह के कह रहा हूँ कि प्रभु ने मुझे ऐसी आज्ञा नहीं प्रदान की है। यहाँ हनुमान जी ने श्री राम जी की दुहाई अर्थात श्री राम जी की शपथ लेकर कही है कि बिना आज्ञा के यदि मैं ले जाऊंगा तो स्वामी द्रोही कहलाऊंगा और आज्ञा भंग होगी, और आज्ञा भंग तो वध के समान है। प्रभु श्री राम जी स्वयं सर्व समर्थ है और वही आकर के निशाचरों का वध करेंगे। कल कथा में फिर हनुमान जी माँ जानकी जी को आश्वासन देते हैं, सांत्वना देते हैं। कलम कथा में पुनः श्रवण करेंगे। आज इतना ही। भाव से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।